दोस्तों, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया गया तो अखिलेश ने बिना खुद से कोई जवाब दिए बहुत तगड़ा जवाब दे दिया है, जिसका वीडियो भी इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश में चर्चाओं में है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उनका प्रमोशन हो सकता है। इस बीच ये कहा गया, पत्रकार ने एक सवाल पूछा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की थी, जिसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकार हैं वो सवाल पूछते हैं। सवालों में एक सवाल ये भी था कि केशव प्रसाद मौर्य आपको काशी विश्वनाथ मिलने के लिए बुला रहे हैं, आपका इस पर जवाब क्या होगा। इसके बाद अखिलेश यादव ने खुद कुछ नहीं कहा, यहां तक कि वो ये भी कहते हैं कि आपकी वीडियो हम अभी वायरल करवा देंगे, और इसके बाद वो सीधे गाना बजवा देते हैं। सुनिए। केशव प्रसाद मौर्य आपको किसके लिए आ जाए? केशव प्रसाद मौर्य आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं बनारस। देखिए, मैं नहीं जानता हूँ पत्रकार साथी तुम क्यों उनके मेहरबान हो, क्यों मेहरबान हो रहे हो उन पे। वो एक फिल्म थी, जावेद भाई, एक फिल्म थी नावेद, इधर आओ। हाँ, ये गाना गाएगा अभी गाना कब पाएंगे? तुम्हारी बात को अगर ना हम वायरल कराए तो कहिएगा। अरे रुक जाओ, अभी शांत हो जाओ एक मिनट। अरे रुक जाओ ना एक मिनट, अभी इन्हें एक बात कही है। वो एक गाना नहीं था कि दिल के अरमासुओं में बह गए, मेरा गा दो अगर गा सकते हो। चुप है, पाकीज़ा का नहीं है, किसी और का है। इधर गाइएगा, नावेद भाई इधर गाइए, झुक के गाइए थोड़ा। ये शायद उनका आखिरी हो ये सितम, ये सरकार सितम सरकारी सितम है उनकी। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए, लेकिन इस बार आखिरी होगा इंशाल्लाह। हो गया, मिल गया जवाब, मिल गया कि अभी और चाहिए जवाब तुम्हें? तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने बिना कोई जवाब दिए इस बात का जवाब दे दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य वो व्यक्ति हैं जिनके अरमान आंसुओं में बह गए हैं। दरअसल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री माना जा रहा था कि उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कि जमीनी स्तर पर काफी बड़े लेवल पर वो मेहनत भी करते हैं। अमित शाह और केशव प्रसाद की जोड़ी हिट हो जाती है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीत जाती है, लेकिन इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की जगह पर योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं और आज तक केशव प्रसाद मौर्य के मन में ये टीस है कि उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। और अब तो बीते दिनों एक खबर भी सामने आई थी जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के पोस्टर में नीचे उप मुख्यमंत्री की जगह मुख्यमंत्री लिखा हुआ था, जो ये दिखाता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का नाम है उसको लेकर चर्चाएं अलग अलग होने लगी हैं। यहाँ तक कि बिहार में जब चुनाव होते हैं तो बिहार चुनाव के बीच में केशव प्रसाद मौर्य के कद को बढ़ाया जाता है। पहले उन्हें प्रभारी बनाया जाता है, चुनाव जीतने के बाद पर्यवेक्षक बनाया जाता है, और अब तो उत्तर प्रदेश में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, यानी कि ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और ये सब दे रहे हैं अमित शाह। इस बीच अखिलेश यादव से जब उनको लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो साफ यही बात कहते हैं कि उनके अरमान खुद आंसुओं में बह चुके हैं। वो जो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला है और अभी तक वो पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो दोस्तों, अखिलेश यादव बीते कई दिनों से बीएलओ की जो जान जा रही है उसको लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बीएलओ की पत्नी को भी बुलाया था जिनकी मौत हो गई थी, और सीधे तौर पर उनका यही कहना था कि आखिर एसआईआर की ऐसी क्या जल्दी है चुनाव आयोग को जो बार बार ये चीजें की जा रही हैं। इतना ज्यादा प्रेशर उनके दिमाग पर डाला जा रहा है कि जो बीएलओ हैं, जो काम करने वाले शिक्षक हैं, उन्हें अपनी जान तक देनी पड़ जा रही है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। पूरे देश में अब तक 20 से ज्यादा बीएलओस की जान चली गई है, और हर किसी के पास जवाब यही होता है कि भाई इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि कई तो नौकरियां भी छोड़ दे रहे हैं। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को एसआईआर की इतनी ज्यादा जल्दी है कि वो किसी की जान की भी परवाह नहीं कर रहा है। इसको लेकर ही अखिलेश यादव ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र होता है, और जिक्र के बाद क्या हुआ है ये आपने खुद देख लिया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।